नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज़ राजस्थान। इस वक्त की बड़ी खबर। फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर 100 दिनों से चला आ रहा आंदोलन आज हुआ स्थगित। किसानों के खाते में पहुंचने लगी बीमा की क्लेम की राशि। राजस्थान सरकार के द्वारा किसानों की गंभीरता को समझते हुए लगातार किसानों की समस्याओं को सुलझाने का राजस्थान सरकार लगातार प्रयास कर रही है। किसानों का उनकी फसल का उचित मूल्य व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लाखों किसानों का फसल बीमा क्लेम को लेकर लगातार सरकार गंभीर है, जिसके परिणाम अब धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। पिछली सरकारों की तुलना में सरकार गंभीरता से किसानों की बातों को सुन रही है और समझ भी रही है। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किसानों का 100 दिनों से चला आ रहा उपखंड कार्यालय के आगे धरना आज उपखंड अधिकारी भरत जयप्रकाश मीणा के साथ हुई वार्ता के बाद 100 दिन से चला आ रहा धरना आज किसानों के द्वारा स्थगित कर दिया गया है। किसानों ने लगभग 100 दिन से उपखंड अधिकारी कार्यालय पर धरना डाल रखा था। फसल बीमा क्लेम की राशि को लेकर किसान लगातार संघर्ष कर रहे थे। 2024 के फसल बीमा क्लेम को लेकर किसान संघर्षरत थे, जिसको लेकर किसानों का बड़ा संगठन उपखंड कार्यालय के आगे निरंतर 100 दिन तक से पड़ाव डाले हुए था। खरीफ की फसल को लेकर अब तक 106 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में आ चुकी है और कुछ ही दिनों में शेष बचे हुए किसानों के खातों में आ जाएगी। किसान नेता राकेश बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार किसान इन फसल बीमा क्लेम को लेकर मांग कर रहे थे। बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य में भी किसानों के लिए मैं संघर्ष करता रहूंगा। प्रशासन और किसानों के बीच हुई वार्ता के बाद आज धरना स्थगित कर दिया गया है, जो कि किसानों की एक जीत के रूप में देखा जा रहा है। फूल मालाओं पहनाकर किसानों ने जीत का जश्न भी मनाया। देखिए ये रिपोर्ट। जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद हमारा संघर्ष जारी रहेगा किसान एकता जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। देखिए, किसानों की जो बची हुई मांगे थी, आज उनका कुछ 15-20 करोड़ रुपए कंपनी ने इशू किया है, जो फसल बीमा का जो बकाया क्लेम था, और बाकी क्लेम के लिए उन्होंने कहा है कि सरकार से इसको कराया जाए। कंपनी भी इसके लिए राजी थी। जो स्टेट लेवल की जो मीटिंग हुई थी उसमें जिन भी मुद्दों पर सहमति मिली थी, उन मुद्दों पर वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द पेमेंट हो, उन पर आगे से आगे कार्रवाई हो। इसी बात को लिखा है, उन्होंने लिखित में दिया है। तो इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात की जाएगी इसके बारे में, और जो भी समाधान है इसका वो जल्दी से जल्दी निकालने का प्रयास करें। धरना, हाँ, कुछ दिन के लिए उन्होंने टाइम दिया है कि सब तब तक हम धरना स्थगित करते हैं, आप इसको करवाइए। फसल बीमा क्लेम को लेकर 100 दिनों से लगभग आंदोलन चल रहा है। अभी 1-2 दिन पहले 106 करोड़ रुपए किसानों के खातों में आने शुरू हुए हैं, तो 2-4 दिन में सारा पैसा आ जाएगा खरीफ 2024 का। तो SGRC की जो मीटिंग का जो फैसला है उसकी कॉपी आज हमने SDM साहब को दी है कि SGRC की मीटिंग के अनुसार रबी का जो पैसा है वो भी खातों में डाला जाए, और 4,87,000 जो पॉलिसी रिजेक्ट की थी उसका 121 करोड़ रुपए है वो भी किसानों के खातों में डाले जाए। यानी लगभग अभी भी 350 करोड़ रुपए बाकी है। SDM साहब ने आश्वासन दिया कि इतना पैसा आपके खातों में आ गए, 10-15 दिन का मुझे टाइम दीजिए, आप धरना स्थगित कीजिए, ये पैसा मैं आपको दिलवाऊंगा। और जो पॉलिसियाँ 2025 की रिजेक्ट हुई है, हमने कानून के तौर पे बताया है कि ये 16.6.16 इसके अंदर 45 दिनों के अंदर ही पॉलिसी रिजेक्ट हो सकती है। जो बीमा कंपनी ने पॉलिसी रिजेक्ट की है उसको बहाल किया जाए। ये सारी बातों की आज सार्थक वार्ता हुई है। 10-15 दिन का समय दिया गया है।
हम जिला प्रशासन और सरकार से भी इस मामले में मिलेंगे और जो बाकी 350 करोड़ रुपए वो भी किसानों के खातों में डलवाएंगे। 10-15 दिन के लिए स्थगित करें, अगर ये बात नहीं बनी तो दोबारा मोर्चा लगाएंगे।